गोवा में शनिवार की आधी रात को चीख पुकार मच गई। दरअसल उत्तर गोवा के अरपोरा गांव में शनिवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण भयानक आग लग गई और इस हादसे में अब तक 25 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। आग की इस घटना में 20 पुरुष और 3 महिलाओं की जान गई है और जैसे ये खबर सामने आती है, आग लगने की सूचना मिलती है, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। ज्यादातर लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई और इस आग हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए। खुद सीएम सावंत ने घटनास्थल का दौरा किया, दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। सुनिए। जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी और जो कल्प्रिट इसमें हैं जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। तो गोवा के अरपोरा इलाके में नाइट क्लब में लगी भयंकर आग के बाद आसपास का माहौल चीख पुकार और दहशत से भर गया। घटना की जानकारी मिलते ही सीएम प्रमोद सावंत मौके पर पहुंचे। दरअसल गोवा के इतिहास में पर्यटन स्तर पर इस तरह की घटना होना बहुत बड़ी बात है। आपको एक बार फिर से इस पूरी घटना की टाइमलाइन समझा देते हैं कि कब कैसे क्या हुआ है। देखिए, गोवा के नाइट क्लब में आग लगने की घटना शनिवार रात की है। पुलिस के मुताबिक शनिवार यानी कि 6 दिसंबर की रात करीब 12 बजे मध्य रात्रि के आसपास सिलेंडर ब्लास्ट होता है। मिडनाइट में यह होता है और इसकी सूचना तभी पुलिस को मिलती है। आग गोवा के उत्तर गोवा जिले के अरपोरा गांव में एक लोकप्रिय नाइट क्लब में लगी। बहुत ज्यादा इसकी लोकप्रियता थी। यहां पर लोग पहुंचते हैं, खासतौर पर पर्यटक, जो पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा मशहूर है। जब आग लगी तब नाइट क्लब में काफी ज्यादा टूरिस्ट मौजूद थे और आपको बता दें कि किस तरीके से इस जगह रोमियो लेन के पास ब्रिज में कहा जाता है कि जगह है। गोवा की राजधानी पणजी से करीब 25 किलोमीटर दूर ये अरपोरा गांव है, जहां पर ये क्लब है, जहां पर बहुत सारी संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं। गोवा के नाइट क्लब में आग लगने के कारणों की जांच हो रही है। हालांकि जो शुरुआती रिपोर्ट है उनके अनुसार आग एक सिलेंडर ब्लास्ट से शुरू हुई, जो क्लब के अंदर हुआ और फिर तेजी से आग फैलती चली गई और लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू किया। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में ज्यादातर क्लब के स्टाफ के सदस्य शामिल हैं। खुद सीएम ने इस बात को कंफर्म किया है, उनकी तरफ से खुद ये जानकारी दी गई। पुलिस और सीएम प्रमोद सावंत के मुताबिक मरने वालों में क्लब के कर्मचारी और कुछ पर्यटक शामिल हैं। मरने वालों में 3 से 4 टूरिस्ट हैं, बाकी नाइट क्लब के स्टाफ हैं जिनकी जान गई है। शनिवार की आधी रात को जब हालात सामान्य था, उस वक्त क्लब में भीड़ थी, जैसे कि होता है, टूरिस्ट माहौल का वहां पर मजा ले रहे थे जो होता है। तभी नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। अचानक से 12 बजे के आसपास क्लब में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। लोग भागने की कोशिश करने लगे, जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन आग तेजी से फैली और इसमें कई लोग फंस गए। इसके बाद लाशें वहां पर बिछ गई। सीएम सावंत ने घटनास्थल पर पहुंचकर मीडिया को बताया कि किस तरीके से जो जाने गई हैं उनमें उनकी तरफ से ये बताया गया कि 3 लोगों की तो झुलसने से जान गई है, बाकी जो लोग थे उनका दम घुटा और इस वजह से उनकी जान चली गई। उन्होंने कहा कि नाइट क्लब ने फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं किया था। सावंत ने यह भी कहा कि हम क्लब मैनेजमेंट और उन अधिकारियों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे जिन्होंने सेफ्टी नॉर्म्स तोड़ने के बावजूद इसे चलने दिया और इस पर एक्शन नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने हादसे की जांच के आदेश दे दिया और घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई का वादा भी किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम घटना की डिटेल में जांच करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नाइट क्लब को सील कर दिया गया है और मालिकों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल गोवा एक फेमस पर्यटन स्थल है और इस हादसे से पर्यटकों की सुरक्षा पर सवाल उठ सकते हैं, खासकर नाइट लाइफ से जुड़ी हुई जगहों पर। खुद सीएम ने कहा कि ये कोस्टल राज्य में पीक टूरिस्ट सीजन के दौरान एक बुरी घटना है और इसीलिए ये ब्लास्ट दिल दहलाने वाला है।
गोवा हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। सत्य प्रकाश सोनी जरा बातचीत के लिए इस वक्त ऑनलाइन पर कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। सत्य प्रकाश सोनी, गोवा सबसे ज्यादा कह सकते हैं हम कि टूरिस्ट जाते हैं इस ये जो वक्त चल रहा है, ये जो सीजन है, और सबसे बड़ी बात है कि वहां की जो नाइट लाइफ है इसी को एंजॉय करने के लिए लोग जाते हैं, क्लब्स में जाते हैं। अब इस तरीके से वहां पर इतना बड़ा हादसा हो गया, पर्यटकों के बीच डर का माहौल हो जाता है। हालांकि सीएम की तरफ से कहा गया है कि जो दोषी हैं उन पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। अभी और क्या क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, गोवा एक पर्यटक स्थल के तौर पर जाने जाता है और हजारों की संख्या में लोग जो है देश विदेश से वहां पहुंचते हैं। खासकर नाइट लाइफ की जो वहां की शेड्यूल है वो बेहतरीन होती है, इसलिए लोग ज्यादातर स्टे गोवा में करते हैं। और ऐसे में अगर किसी क्लब में आग लगती है तो जाहिर तौर पर तमाम लोग उस वक्त होते हैं। खासकर नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। तो रात में चूंकि 12 बजे आग लगी है और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, तमाम जो किचन में काम करने वाले लोग हैं वो ज्यादा इंजर्ड है। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्माण हुई है जिसमें जलने वालों की संख्या ज्यादा भी है और इस परिस्थिति में जले हैं कि उनकी पहचान तक नहीं हो पा रही है। अब तक जो जानकारी मिली है कि 7 लोगों की पहचान अब तक नहीं हुई है, यानी कि शिनाख्त करना भी बाकी है। लेकिन ज्यादातर मरने वालों में जो किचन में काम करने वाले वो लोग हैं, 4 विदेशी नागरिक हैं जो पर्यटक के तौर पर घूमने आए थे और बाकी लोग हैं। तो ऐसे में 25 लोगों की मौत जाहिर तौर पर एक देश के लिए झकझोर देने वाली घटना है। और इस तरह की परिस्थिति में सरकार की तरफ से लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील और परिवार को सांत्वना देने की जरूर कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है और लगातार जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि इस तरह के ब्लास्ट के पीछे का प्रमुख कारण क्या रहा है? क्या सच में सिलेंडर ब्लास्टिंग हुआ है या किचन में जो सेलिब्रेशन के लिए जो आतिशबाजी पटाखे रखे जाते हैं उनमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल सत्य प्रकाश, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।